आज की मांग 116 नंबर पर आ रहा है। भगवान श्री स्वामीनारायण कह रहे हैं कि साक्षी सह लेख के बिना अपने पुत्र तथा मित्रादि के साथ भी लेन देन का व्यवहार कभी न करे, चाहे वो जमी का हो, धन का हो या तो और किसी भी प्रकार का हो। लेकिन कुछ लेना और देना जहाँ संभव है वहाँ अवश्य हमने इतना दिया है या लिया है, उसने दिया या लिया है, इसमें इतनी इतनी शर्तें हैं, वो सब लिखा हुआ होना चाहिए और कोई एक उसके साक्षी भी होने चाहिए। लेने वाला, देने वाला और साक्षी तीनों की हस्ताक्षर वाली साइन होना चाहिए। यदि हम ऐसा भगवान श्री स्वामीनारायण का वचन मानेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो मैं मानता हूँ इस सत्संग में, संप्रदाय में, सारा समाज में कितने भी प्रकार का जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो रुक जाएगा। प्रायः इरादा खराब न होने पर भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि आदमी ने जो कहा था वो नहीं कर सके, तब हम एक दूसरे पर आक्षेप करने लगते हैं। और हरिभक्त हो या अपने खास रिलेटिव हो, नज़दीक के पुत्र पिता जैसा कोई संबंधी जन हो, लेकिन अब सब बाजी बिगड़ जाती है। यदि लेख लिखा हुआ होता तो अनुभवी बुजुर्ग पढ़ करके न्याय कर देते, या तो अब आक्षेपबाजी करने का कोई मौका ही नहीं रहता। जो लिखा है वो सब पढ़ सकते हैं, इसलिए सबको मानना पड़ेगा कि भाई ऐसा है। यदि हम न कर सके तो हम माफ़ी मांगे, लेकिन लिखा हुआ होता नहीं है, तब एक ऐसा कहेगा, एक ऐसा कहेगा, अब न्याय कैसे करेंगे? अब कुसम कंकास होगा, एक दूसरे का अभाव अवगुण होगा और आखिर अधोगति का ही सामना करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं आपके बेटा हूँ। हम यदि ऐसा ही माने वो सब ठीक है, लेकिन हमारे इष्ट देव ने ऐसी आज्ञा की है तो हमको तो पालनी पड़ेगी। ये लेख तो किए बिना नहीं चलेगा। विश्वास का प्रश्न बाद में है, पहले भगवान की आज्ञा पालने का प्रश्न है। मैं मानता हूँ कि यदि एक शिक्षापत्री की आज्ञा का हम पालन करें तो व्यवहार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उलझ जाएगी, सुलझ जाएगी और समस्या आने का संभव ही प्रायः मिट जाएगा। सावधान, हम हमारे इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण की आज्ञा का पालन करें।